आगे बोल रहा हूँ। पृथ्वी के आंतरिक संरचना का पता हम कुछ सोर्सेस से लगा सकते हैं। उसकी पृथ्वी की गहराई तक हम लोग जा नहीं सकते, ये संभव नहीं, इसलिए कुछ सोर्स के माध्यम से हम पृथ्वी के आंतरिक संरचना का पता लगा सकते हैं। जैसे हमारे कौन कौन से सोर्स हैं जिससे कि पृथ्वी के आंतरिक संरचना का पता चल सके, तो वो सोर्स है तापमान, दबाव, भूकंप से आने वाली तरंगें और ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा। इनके माध्यम से हम पृथ्वी के आंतरिक संरचना का पता लगा सकते हैं। तो तापमान की जब बात किया जाए तो पृथ्वी का तापमान की जब बात किया जाए तो पृथ्वी की सतहीय तापमान यानी पृथ्वी की सतह का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस प्रश्न को एग्जाम में बार बार दिया जाता है। पृथ्वी का सतहीय तापमान 15 डिग्री सेल्सियस होता है और जैसे जैसे हम पृथ्वी की गहराई पर जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर पृथ्वी का बढ़ते जाता है। 32 मीटर की गहराई पर जाने पर, प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर जाने पर पृथ्वी की तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। अब रह गया कि पृथ्वी के आंतरिक संरचना का पता भूकंप से आने वाली तरंगों से भी लगाते हैं, इन माध्यम से भी लगाते हैं। भूकंप से आने वाली जो PLS तरंग है, इनके माध्यम से भी पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पता लगाते हैं। दूसरा रह गया ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा, इनके माध्यम से भी हम पृथ्वी के आंतरिक संरचना का पता लगा सकते हैं। हमारा ये दबाव, जैसे जैसे हम पृथ्वी की गहराई के नीचे जाएंगे प्रेशर बढ़ते जाएगा और इनके माध्यम से हम पृथ्वी के आंतरिक संरचना का पता लगा सकते हैं। तो यहां तक तो हम लोग समझ गए। पृथ्वी का जो हमारा सबसे ऊपरी परत है इसको हम लोग भूपट्टी कहते हैं। पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत है इसको भूपट्टी कहते हैं। इसको इंग्लिश में क्रस्ट कहा जाता है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को भूपट्टी कहते हैं, इंग्लिश में इसको क्रस्ट कहा जाता है। इसे सियाल भी हम लोग कहते हैं क्योंकि इसमें सिलिकॉन और एल्युमिनियम पाया जाता है, इसलिए इसको हम लोग सियाल कहते हैं, सियाल। इसमें सिलिकॉन और एल्युमिनियम पाया जाता है। तो सिलिकॉन कितना पाया जाता है, तो 27.7% और एल्युमिनियम 8%। एग्जाम में पूछ दिया जाएगा कि पृथ्वी की सबसे पहली परत भूपट्टी में सिलिकॉन कितना पाया जाता है, 27.7% और एल्युमिनियम कितना पाया जाता है, 8%। इसीलिए भूपट्टी को हम लोग सियाल भी कहते हैं। अब भूपट्टी में सबसे अधिकता किस तत्व की होती है, अगर तत्व की बात किया जाए गैस का, तो ऑक्सीजन का, और ऑक्सीजन कितना पाया जाता है, 46.80%। ये भूपट्टी जो है इसकी लेयर, पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत भूपट्टी की जो लेयर है, भूपट्टी की जो लेयर है वो 34 किलोमीटर से लेके 100 किलोमीटर तक होता है। 34 किलोमीटर से 100 किलोमीटर। पृथ्वी की बीच वाली परत को हम लोग मेंटल कहते हैं। इसको इंग्लिश में भी मेंटल ही बोला जाता है, मेंटल। इसको हम लोग सीमा भी कहते हैं क्योंकि इसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम पाया जाता है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। पृथ्वी के सबसे नीचे वाले परत को क्रॉड कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रॉड। और इसको इंग्लिश में कोर कहा जाता है, इंग्लिश में कोर कहा जाता है। इसे नीफे भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें निकेल और फेरस की मात्रा अधिक होता है, निकेल और फेरस की मात्रा अधिक होता है। अब घनत्व की बात किया जाए तो पृथ्वी का सबसे कम घनत्व ऊपरी परत यानी भूपट्टी में पाया जाता है। भूपट्टी का घनत्व 2.5 से 3 ग्राम तक होता है प्रति घन सेंटीमीटर। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत भूपट्टी का घनत्व 2.5 से 3 ग्राम होता है, 2.5 से 3 ग्राम होता है। और बीच वाली परत मेंटल का घनत्व 4 ग्राम पर घन सेंटीमीटर होता है। और सबसे नीचे वाली परत क्रोड का घनत्व 11 ग्राम पर घन सेंटीमीटर होता है। इसकी जानकारी 11 ग्राम पर घन सेंटीमीटर होता है। और पूरे पृथ्वी का अगर औसत घनत्व पूछा जाए
तो 5.5 ग्राम पर घन सेंटीमीटर होगा। इसकी जानकारी एडवर्ड स्वेस ने दिया था। एडवर्ड स्वेस महोदय ने इसकी जानकारी कि पृथ्वी की औसत घनत्व 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर होता है। एडवर्ड स्वेस, उन्होंने ही बताया कि पृथ्वी 3 पार्ट में बटा है, भूपट्टी, मेंटल, क्रॉड। अब अगर मोटाई की बात किया जाए तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत भूपट्टी की मोटाई 34 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर तक होता है। उसके बाद वाले परत मेंटल की मोटाई 34 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर तक होता है। उसके बाद वाले परत क्रॉड की मोटाई 2900 किलोमीटर से लेकर 63,370 किलोमीटर तक होता है। अब ध्यान देंगे, भूपट्टी और मेंटल को अलग करने वाली रेखा को, लाइन को हम लोग मोहो-डिस्कनेटी लाइन कहते हैं। ये जो लाइन आप लोग देख रहे हैं, ये लाइन भूपट्टी और मेंटल को अलग करने वाली रेखा है, और भूपट्टी और मेंटल को अलग करने वाले लाइन को हम लोग मोहो-डिस्कनेटी लाइन कहते हैं। अब नीचे आ जाइए। अब मेंटल और क्रॉड को अलग करने वाले लाइन को हम लोग गुटेनबर्ग डिस्कनेटी कहते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे, पृथ्वी की अगर सर्वाधिक घनत्व की बात किया जाए, तो सर्वाधिक घनत्व इस जगह पर होता है। पृथ्वी की सर्वाधिक घनत्व इस जगह पर होता है, जो 13 ग्राम पर घन सेंटीमीटर होता है। पृथ्वी की सर्वाधिक घनत्व यहाँ होता है, क्योंकि पूरी प्रेशर इसी पर आता है, घनत्व बढ़ जाता है। पृथ्वी का सर्वाधिक घनत्व 13 ग्राम पर सेंटीमीटर होता है। और एडवर्ड स्विस महोदय ने पृथ्वी की घनत्व और पृथ्वी की परत के बारे में बताए थे कि पृथ्वी का 3 परत है, भूपट्टी जिसको हम क्रस्ट कहते हैं, मेंटल जिसको हम मेंटल कहते हैं, और क्रॉड जिसको इंग्लिश में कोर कहा जाता है। ये एडवर्ड स्वेस महोदय ने पृथ्वी को 3 परत में बांटा, लेकिन कोनोराइड ने बोला कि ऐसा नहीं है। भूपट्टी भी 2 परत में बटा है, ऊपरी भूपट्टी और निचली भूपट्टी, जिसमें एक में एसिड और एक में बेस पाया जाता है। और अब की बार रेप्टी ने बताया, रेप्टी जब आए तो इन्होंने मेंटल को 2 परत में बांट दिया। बोलो, मेंटल भी 2 परत में बटा है, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल। और लेहमान ने आया तो क्रॉड को 2 भाग में बांट दिया, ऊपरी क्रॉड और आंतरिक क्रॉड, यानी बाह्य क्रॉड और आंतरिक क्रॉड। तो कोनोराइड आकर के भूपट्टी को 2 भाग में बांट दिया। तो ये जो लाइन है, इसको कोनोराइड रेखा का भी कहा जाता है, कोनोराइड डिस्कनेटी लाइन, क्योंकि ये भूपट्टी को 2 भाग में बांटता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि भूपट्टी को 2 भाग में कौन सी रेखा बांटती है, तो कोनोराइड। रेप्टी ने आकर के मेंटल को 2 परत में बांट दिया, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल। तो इस लाइन को हम लोग रेप्टी डिस्कनेटी लाइन कहेंगे, क्योंकि ये मेंटल को 2 भाग में बांटता है। लेहमान ने आकर के क्रॉड यानी कोर को 2 भाग में बांट दिया, ऊपरी क्रॉड और यानी बाह्य क्रॉड और आंतरिक क्रॉड। तो इस लाइन को हम लोग लेहमान डिस्कनेटी कहेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन हर एक तरह का कर लिया जाता है। अब कह दिया जाएगा कि निचली भूपट्टी और ऊपरी मेंटल को कौन सा रेखा अलग करता है, तो मोहो। कह दिया जाएगा निचली मेंटल और बाह्य क्रॉड को कौन सा रेखा अलग करता है, तो देखिए यहाँ लिखे हम गुटेनबर्ग। तो उस पर ध्यान देना। कहेगा भूपट्टी को 2 भागों में कौन सी रेखा बांटता है, तो कोनोराइड डिस्कनेटी लाइन। मेंटल को 2 भाग में कौन सा रेखा बांटता है, तो रेप्टी डिस्कनेटी लाइन। क्रॉड को 2 भाग में कौन सा रेखा बांटता है, तो लेहमान डिस्कनेटी लाइन। प्यारे मित्रों, आज हम आंतरिक संरचना के बारे में आप सबों को जानकारी दी है।